सर एक क्वेश्चन था कि ये 2/3 काम 7 दिन में कर रहे हैं। एक मिनट देखिए, अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा है, राइट, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस और टेस्ट दोनों ज़रूरी है मैथ पढ़ने के साथ। एक काम के 2/3 भाग को 7 दिन में कर लेता है। 60 दिन 60, ठीक है, 60 दिन में कर लेता है। फिर बोलिए, ए 1/3 भाग कितने दिन में करेगा? ए बी 2/3 को कर लेता है। ए 2/3 काम 60 दिन में कर लेगा। हाँ, ए 1/3 काम कितने दिन में करेगा? बड़ी सिंपल सा, इसको काटिएगा तो ये हो जाएगा 30, यानी ए कुल काम को 90 दिन में करेगा, तो 1/3 काम को 30 दिन में करेगा। हम से वही काम होंगे तो हम 2 के बाद 3 से काट रहे। ये चीज़ आपको पता है, जानते हैं, फिर गलती हुआ, तो ये प्रैक्टिस की कमी है। चलिए दूसरा क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन था कि 1 और 750 का गुणनखंड ज्ञात करना है। कितना 1 और 750 हाँ गुणनखंड ज्ञात करना है। 1 से लेकर मतलब 750 तक हाँ। गुणनखंड ज्ञात करना है। हाँ। लेकिन 1 और 750 को छोड़ देना है। 1 और 700, देखिए 1 750 का गुणनखंड सीधे कहिए ना, 750 का गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड करने के लिए इस टाइप का क्वेश्चन हमने किताब में है भी नहीं है, तो हमने आपको प्रैक्टिस नहीं कराया। तो आप गुणनखंड निकालने का कुछ तरीका होता है, कुछ प्रोसेस होते हैं। तो गुणनखंड निकालने के लिए क्या होता है कि आपने करना क्या है कि इसको तोड़िए 2 से तोड़िएगा तो हो जाएगा 3 × 9 = 7 × 14 जी। अब 3 से तोड़ेंगे, 3 से, तो 3 से जो करेंगे तो 3 1 और 25 × 75, फिर 3 से नहीं होगा, 5 से बोलेंगे तो 25, फिर 5 से 5। तो गुणनखंड लिखने के लिए 2 × 3 × 5। तो आपने क्या करना है कि इस 1 1 3 है ना, 1 1 3, तो 1 के बदले में आप लिख लीजिए 2, 1 के बदले में लिख लीजिए 2, और 3 के बदले में लिख लीजिए 4, यानी इसको गुना कर देगा 2 दूना 4 चौका 16 को गुणनखंड होना है, इसका 16 गुणनखंड होगा, परंतु आपको 1 और उसको छोड़ देना है, 2 संख्या को छोड़ देना है, तो 2 इसमें माइनस कर दीजिए तो 14 को होगा गुणनखंड। ये 2 × 2 × 4 अब बताते हैं कि किसी भी संख्या का गुणनखंड निकालना है ना, तो गुणनखंड निकालने के लिए क्या करना होता है कि फैक्टर तोड़िए, जो घात है ना वो घात को 1 बढ़ा के और आपस में मल्टीपल कर दीजिए, घात को 1 बढ़ा के मल्टीपल कर दीजिए। तो घात 1 1 3 था तो 2 2 4 कर दिए, यानी कुल 16 का गुणनखंड होगा, यानी 750 का 16 का गुणनखंड होगा। उसमें से आपसे कहा कि 1 छोड़ दीजिए और उस संख्या को खुद छोड़ दीजिए, तो 2 हमने माइनस करके 14 को हो गया। क्लियर? और बताइए, ये क्वेश्चन आपसे नहीं बना तो मानते हैं ये नहीं बना, परंतु हम इस प्रकार के क्वेश्चन का भी खूब प्रैक्टिस कराते हैं सीनियर बैच में। जब प्रैक्टिस कभी चलता है तो इस प्रकार के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करा देते हैं। और याद नहीं है। हाँ देखिए, हाँ याद नहीं है वो ठीक है, पर ये जी कहें कि सर नहीं, ऐसा नहीं चैप्टर पढ़े हुए थे, पता नहीं वहाँ जाने के बाद कंफ्यूजन तो हुआ। देखिए एक तो कंप्यूटर पर बैठने के बाद जितना हम हवा मार देंगे यहाँ पे लाइव पे, अगर हमको भी खुद एग्जामिनेशन देना हो तो मेरे साथ भी वही फीलिंग आता है और लगता रहता है कि जैसे यहाँ पे हम स्वतंत्र रहते हैं कि अगर हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, कहीं गलती हो गया तो ठीक कर लेंगे, गुना भाग कर रहे हैं, होता ही है, सबसे गलती होता है, या सब देख रहे हैं होगा, उसको नहीं आंसर मिलेगा तो चेक कर लेंगे, एकदम स्वतंत्र रहते हैं। पर वहाँ प्रेशर एक रहता है कि हमको गुना भाग गलती होना ही नहीं चाहिए, जोड़ घटाओ, तो ये चीज़ होता है, प्रेशर सबके साथ पड़ता है, मगर इसका उपाय है कि हम प्रैक्टिस करें। चलिए कुछ प्रैक्टिस करवाते हैं, पढ़ा हुआ चैप्टर का खूब प्रैक्टिस। देखिए मेरा हैबिट सब दिन का रहा है। इस बात का होता है कि जैसे एवरेज पढ़ लिए, हाँ एवरेज चैप्टर बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम होता है, भले बना लेते हैं लेकिन फिर जब सेट बनाने बैठते हैं तो प्रॉब्लम होता है। एक मान लेते हैं कि अच्छा चैप्टर किसी को परेशान करे तो ठीक है, अब लाभ हानि किसी को परेशान करता है तो है कुछ दम है, परेशान करे आपको प्रतिशत करे तो ठीक है, रेशियो करे तो चलेबल है। ये औसत और आयु प्रॉब्लम करे ये तो बहुत आसान चैप्टर होता है। औसत आयु अगर हमसे पूछा जाए तो जिस समय हम पढ़ाना स्टार्ट किए थे उस समय हमको मानना था कि सबसे आसान चैप्टर औसत होता है, आयु होता है। उसके बाद का अगर कोई चैप्टर पूछिएगा हमसे तो हम कहते थे एरिया वॉल्यूम होता है आसान, मगर एरिया वॉल्यूम को टफ कुछ हिसाब से कहा जा सकता है, पर अगर सही में एरिया वॉल्यूम पढ़े तो एरिया वॉल्यूम भी बहुत टफ नहीं है। एरिया वॉल्यूम में फार्मूला भी याद नहीं करना पड़ता है, पर आपको टाइम लगेगा पढ़ने में। हम किस बैच में एरिया वॉल्यूम पढ़ाए हैं, पूरा 1 महीना सिर्फ एरिया वॉल्यूम में लगा, पर उन लोगों को लगा कि ना कुछ याद करना पड़ा और ना ही दिमाग को प्रेशर डालना पड़ा। एक सिस्टम से आप पढ़िए, यानी एरिया है तो एरिया में क्या पढ़ना चाहिए, पिक्चर को पढ़िए, पिक्चर के बारे में जानिए, उसके साथ खेलिए खूब।
टाइम लगाइएगा तो कुछ आसान हो जाता है, मगर औसत आयु टफ नहीं है। इसलिए हम पिछले बैच में वीडियो अपलोड किए थे, हाँ देखे। हाँ धीरे-धीरे आपको समझ में आ रहा है। अच्छा, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेने का है। एक काम हम जो कर रहे हैं, लगता है कि काम तो सही कर रहे हैं, पर उसका फल हमको क्या मिलता है वो तो बात की बात है, मगर स्टूडेंट को फ़ायदा देना है। फ़ायदा ये देना है कि जितना भी चैप्टर है, ऐसे टाइम ही नहीं बचा, मतलब क्लास का यहाँ होगा फिर हाई घाट हो जाता टाइम, यहाँ बनाने के लिए वीडियो जो कि एक रिकॉर्डेड वीडियो होता है। ये तो लाइव वीडियो हुआ, लाइव वीडियो सबके लिए नहीं है और सबको मज़ा भी नहीं आता है। मज़ा उसको आता है कि जो हमें जान रहा है व्यक्तिगत रूप से या जो क्लास में पढ़ रहा है उसी के लिए है। पर जो रिकॉर्डेड वीडियो है, जो कि चैप्टर बाय चैप्टर हम डाल रहे हैं, जो कि नंबर सिस्टम का पूरा डाल दिए, क्लास की तरह तो नहीं हो पाता है, फिर भी नंबर सिस्टम का डाल दिए, एलसीएम का पूरा डाल दिए, डेसिमल का एक या दो वीडियो डाले हुए हैं। ऐसे करके अगर टोटल वीडियो हम डाल देते हैं, वो वीडियो कोई भी देख सकता है और उस वीडियो के माध्यम से पढ़ सकता है। बस बढ़ना है कि आपके पास किताब होना चाहिए, क्योंकि हम तो ये है नहीं, इलेक्ट्रिक बोर्ड है नहीं कि क्वेश्चन आपके सामने में आता है। हम तो किताब के माध्यम से एक सहारा बताने की फलाना किताब हम पढ़ा रहे हैं, फलाना किताब रखिए, वीडियो को पुश कीजिए, क्वेश्चन देखिए और उस क्वेश्चन को देखिए, वो बहुत फ़ायदा करेगा। और उसको तो और ज़्यादा फ़ायदा करेगा जो कि एक बार यहाँ पढ़ चुका है, जो कि हमसे पढ़ चुका है, उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा। तो टाइम ही नहीं हो पाता है, बच पाता है, फिर भी कोशिश करते हैं कि इवनिंग में हम आके यहाँ पे 2-3 वीडियो बना दें। हाई घाट में भी बनाते, पर वहाँ का कंडीशन इतना बैड इसलिए है, वहाँ इतना साउंड का प्रॉब्लम है, इतना ज़्यादा साउंड का प्रॉब्लम है कि इतना आवाज़ आता है कि ट्रेन का तो आवाज़ एक अलग है। ट्रेन तो है, ट्रेन तो पढ़ाने में नहीं दिक्कत करता, बहुत ज़्यादा नहीं करता है। वो वहाँ पे एक वेल्डिंग वाला है, वेल्डिंग वाला का अलग आवाज़ लोहा काटता रहेगा। एक लकड़ी वाला है, वो भी लकड़ी वाला छोटका दुकान है, बड़का दुकान है, खर्र 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 खुर्र करता रहेगा। वो वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का जगह है, कंस्ट्रक्शन होता रहता है, वो ढलैया वाला मशीन चलता रहता है, मिक्सचर मशीन होता है वो, मतलब वहाँ पे वीडियो बना नहीं सकते हैं, पढ़ाने में दिक्कत होता रहता है तो वीडियो बनाने में, तो वीडियो यहीं बनाना। पर यहाँ वीडियो बनाना ज़्यादा अच्छा है। एक चीज़ हम देखते हैं कि यहाँ एक वीडियो बनाने में एक तो लाइट पर्याप्त यहाँ पे है, लगा ली है, लाइट का कोई दिक्कत नहीं। एक तरह बोर्ड मेरा हो गया है गड़बड़ क्या हो गया कि बहुत पुराना बोर्ड हो गया है ना, देखते ना ब्लैक धब्बा, इसमें भी आता होगा, वीडियो में भी। इसको साफ़ करते हैं, एक बार साफ़ किए और फिर आ जाता है धब्बा। इस बोर्ड को बदलेंगे तो और अच्छा आएगा, तो वो वीडियो बनाएंगे ना तो बहुत सहयोग करेगा। मान लें नंबर सिस्टम A to E जो पढ़ लिया है, किताब नहीं भी रखेगा ना तो उसको पता है कि कौन क्वेश्चन है, देख के वीडियो समझ में आ जाएगा। आज सिर्फ हम प्रैक्टिस कराते हैं, आपके चैप्टर को हम रोकते हैं। मतलब जब कभी सेट बनाते हैं, सेट में प्रॉब्लम होता है, सोचिए कि आपको क्वेश्चन व्हाट्सएप कर दें, आप वीडियो बना लेते, फिर हम सोचे जो देखिए क्वेश्चन व्हाट्सअप कर देने से व्हाट्सअप वाला बात व्हाट्सअप पे पढ़ा जाता है, और जब आप वीडियो भेजें उस समय, अब क्लास में हमसे पूछते तो हम बता दिया, अलग बात है। अब हम कहाँ पे हैं, अब घर पे हम जाते हैं तो घर पे कॉपी पेन भी मुश्किल हो जाता है मिलना, कहाँ कॉपी है, कहाँ पेन है, या कहाँ बुक है, ये सब बैच में हो जाता है आसान। बच्चा का कॉपी लेके उसमें से कुछ लिख लाख लीजिए, तो ऐसे इमरजेंसी रहता है तो बता देते हैं, किसी को बहुत ज़रूरत रहता है। तो अब एक ग्रुप है, उस ग्रुप पे डेली 5-7-10 को मैसेज वीडियो आता रहता है, अपना सब डिस्कस। हम उसको देख के कुछ कर नहीं पाते हैं, जबकि हम कर सकते थे, उसको बना के हम शुद्ध बना के उसको दे दें कि कन्फ्यूजन दूर हो जाए, पर करना चाहिए, हो नहीं पाता है, समय का अभाव के कारण नहीं हो पाता है। पर ये लोग जो सेट बनाते हैं, इन सेट के लिए प्रॉब्लम को कहा है कि जब क्लास ख़त्म होता है, जस्ट आप लोग का भी टाइम ख़त्म होता है, तो आप क्लास में आके उसको सॉल्व कर ले, जितना हमसे हो सकते हैं उतना हम बता देंगे। इसमें अब क्वेश्चन आपका क्या था जी? 47 कहता है क्या कि एक किले में 540 व्यक्ति के लिए 160 दिनों का राशन था, 10 दिन पश्चात, क्योंकि खाने वाला में 10 दिन पश्चात वाला बात है ना कि 10 दिन खा लिया, तो आप 160 आपका माइंड में नहीं आना चाहिए, आपके माइंड में आना चाहिए 150। 160 का था ना जी, 10 दिन खा पी लिया, तो अब 185 का भोजन में डालना। यानी आपको देखिए कि आप ये 540 व्यक्ति के लिए 185 दिन का भोजन है, यही 10 नहीं घटाइएगा तो गलती हो जाएगा। तो कहता है कि पश्चात 60 आदमी और शामिल हो गए तो राशन कितना दिन। तो खाना जो 160 दिनों का था, 160 दिन का खाना था, इसमें 10 दिन खा लिया था, अब खाना बचा 150। यहाँ लिखिए आदमी और यहाँ लिखिए दिन। 540 आदमी के लिए 150 दिनों का, 60 को व्यक्ति और आ गया तो 600 व्यक्ति हो गया ना, तो 600 व्यक्ति कम दिन तक ना खाएगा, 600 व्यक्ति कम दिन तक, यानी आंसर आपका कम आने वाला है। तो 540 इतना और 150 चौका होता है, और इससे काटेंगे तो 4 एका 4, 4 तिया 12, 4 5 हाँ खा पी लिया। इतना नहीं है कि 10 दिन रुकल रहेंगे, 540 आदमी यहाँ पर हैं, खाना 160 दिनों का है, इंतजार में रुकल हैं कि 10 दिन तक 60 को आएगा तो खाना चालू करेंगे, हो जाना गड़बड़ नहीं, 70 कर दे रहे थे। अच्छा
और किसी को कुछ कहना है? किसी का मन का अपना जो प्रॉब्लम है डिस्कस कीजिए आज, यानी कंपटीशन में जो प्रॉब्लम आपसे हो रहा है, अगर जहाँ तक हमें ज्ञान है तो हम उसको सॉल्व करेंगे। आपका परेशानी का समाधान है कि खूब ज़्यादा प्रैक्टिस क्लास में भी कराना, और हम हमेशा कोशिश करते रहते हैं कि क्लास में 20-25 मिनट हम प्रैक्टिस ही करावें, उसके बाद पढ़ाई कम हो तो हो, पढ़ाई हम आगे ना पढ़े पर प्रैक्टिस होना चाहिए, जो है वो बचा रहे। आज भी हम आज प्रैक्टिस ही आपको कराएंगे। और किसी का कुछ समीकरण बताइए। एग्जाम में 2-3 चैप्टर ऐसा है जिसपे अच्छा खासा क्वेश्चन आता है, जैसे सीआ ऐसा हुआ, प्रॉफिट लॉस हुआ। देखिए 6-7 को चैप्टर है ना, वो आपका कंप्लीट है, लाभ हानि और प्रतिशत, ठीक, साथ में रेशियो 3 गो चैप्टर, एरिया वॉल्यूम 5 को चैप्टर, दोनों इंटरेस्ट 7 को चैप्टर, और 5 को जो ग्रुप हमने आपको एक साथ पढ़ाया, जो कि समय काम, पाइप टंकी, समय दूरी, रेल और नावधारा, इतना चैप्टर तो अनिवार्य है, नेसेसरी है। ये हर एग्जामिनेशन में इससे आप बच नहीं सकते हैं, तो इसका ज्ञान होना अच्छा है। और हमें लगता है कि हमसे पूछिए कि सर आप मैथ्स तो पढ़ाते हैं, पूरा मैथ पढ़ाते हैं, इसमें सबसे अच्छा कमर्शियल मैथ में आप क्या पढ़ाते हैं? तो हमें लगता है कि हम लाभ हानि प्रतिशत बेहतरीन से पढ़ाते हैं, रेशियो बेहतरीन से पढ़ाते हैं, 5 को जो ये है ये भी बेहतरीन से पढ़ाते हैं, एरिया वॉल्यूम भी पढ़ाते हैं, फिर भी बच्चे को इस चीज़ में समस्या। अब बताइए कि हम बेहतरीन से पढ़ाते क्यों हैं इसी चैप्टर को ज़्यादा बेहतरीन? हम अपना फील होता है कि जानते हैं कि ये सब दिन से परेशान करता है और हर कंपटीशन में ये ज़रूरी है, इसलिए कोशिश करते हैं कि इसमें टाइम लगे तो लगे। एक नंबर सिस्टम में बेहतरीन से पढ़ाते हैं और बहुत टाइम लगाते हैं। नंबर सिस्टम में तो 1 महीना हम टाइम लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? कि 1 महीना कि वो चीज़ कंप्लीट हो जाए। नंबर सिस्टम खराब यानी सब चैप्टर खराब हो जाना है। वो क्या है क्वेश्चन आपका, बोलिए। यदि PQ प्लस 3P² प्लस 3P बराबर 7 है तो P² प्लस 2P का मान क्या है? अच्छा, ये एडवांस मैथ है ना, जिसे हम बीज गणित कहते हैं। तो सेट में भी कभी भी जो क्वेश्चन आप चैप्टर पढ़े हुए हैं, पहला स्टेप में उसी पे माइंड लगाइए। ये जो हम पढ़े नहीं है, जो हम नहीं जानते हैं, उसको आराम प्रेम से छोड़ दीजिए, एकदम नहीं टाइम इस पे लगाइए। देख के पता चल जाता है कि ये हमरे क्षमता से परे हैं, छोड़ दीजिए। हाँ, फिर टाइम बचे तो उस पर ज़रूर दिमाग लगाइए, और नहीं दिमाग परीक्षा में छोड़ दिए, परीक्षा के बाद आए तो उस पर दिमाग लगाना चाहिए, परीक्षा में मत लगाइए दिमाग। अब देखिए ये एडवांस मैथ का बात है, वो हम देखे ही नहीं, ध्यान नहीं दिए, नीचे में है ना। PQ प्लस 3P² प्लस 3P बराबर 7 है, तो P² 2P का मान क्या होगा ना। तो आप इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना चाहिए आपको कि PQ है और प्लस 3P² है और प्लस 3P है बराबर 7 है। हमें चाहिएगा P² और प्लस 2P का मान चाहिए ना, 2P का। करते क्या है कि इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं, कॉमन क्या लेते हैं? तो P कॉमन ले लेते हैं, P कॉमन ले लेंगे तो बचेगा P कॉमन के P² प्लस 3P प्लस 3 बचता है, और ये हो जाता है 7 ना। 7 के नीचे में इधर P कर देते हैं, तो P² प्लस 3P और प्लस 3, और यहाँ हो जाएगा 7/P। ये इधर लेगा तो 7/P, वो यहाँ लिखा गया ना। आप देखिए ऑप्शन इसमें दिया हुआ जो भी दिया है, छोड़िए। अब हमें करना क्या है कि अपने दिमाग से हमें चाहिए P² और 2P, P² और 2P चाहिए, इतना मान चाहिए। तो अगर इसमें से हम इस 3 को इधर ले आ सकते हैं, ये 3 को इधर लेके भी चले जाए, तो ये P² प्लस 3P बराबर बचेगा 7P/-3 बचेगा। अब हमको 3 को हटाना है, तो जब तक 3 को हटाएंगे नहीं, इसमें से 3 को नहीं हटाएंगे तो तक मेरा काम चलेगा नहीं। तो इसमें से 3 हटा भी ले फिर भी हम लफड़ा में फंस जाना है। तो हमें अब ऊपर से सोचना है कि ये P वाला काम करने से अच्छा है कि ये जो आपका क्वेश्चन है इसमें से हम E को लेकर इधर चले जाते हैं। तो आप 3P² प्लस 3P, ये 7 माइनस PQ हो जाएगा, ये हो जाएगा ना। अगर इसको हम इधर ले आते हैं प्लस में, इसमें से अगर हम 3 कॉमन ले लेते हैं, 3 कॉमन ले लेंगे तो P² प्लस P बचेगा, और इसको यहाँ पर 7 माइनस PQ लिख देंगे। इस 3 को इधर ले आ सकते हैं, तो
पी स्क्वायर प्लस पी बराबर हो जाएगा 7pq/3 हो जाएगा। हमें इस पे जाना है, इस तरीके के कंडीशन में हमको जाना है, इस तरीके के कंडीशन में। और नहीं भी इस तरह का कंडीशन हो तो क्या हम इसमें इस तरह का कंडीशन बना सकते हैं। अब यहाँ पे चले गए तो इस यहाँ पे हम अब कुछ किया जा सकता है, हम दो बनाना भी है तो दोनों को गुना करना पड़ेगा, नहीं दो गुना करना पड़ेगा, नहीं इस पी को इधर भी ले जाते हैं तो ये फंस जाता है, यानी इस रूप में आ ही नहीं रहा है, नहीं आ रहा है। या तो हम सेट करना चाह रहे थे तो गलत कर रहा था, नहीं तो हमको ऑप्शन डालना पड़ेगा और पी का मान निकालना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा, पर ये सेट हो नहीं रहा है। कैसे भी कोशिश कर रहे हैं तो ई वाले पार्ट का मान हमको निकल पाने है कि हम सीधे डायरेक्ट लिख दे। तो इस कंडीशन में ऑप्शन को भी पुट करके बनाता है लोग, ऑप्शन पुट करके बनाइए, पर बैठ जाना चाहिए। बीजगणित का मतलब ये होता है कि ये बैठ जाना चाहिए कि इस रूप में ना ये कैसे भी आ जाए। तो कैसे हम 3 को ले गए, ई पी को ले गए, 3 कॉमन लेके गए, फिर भी ये आया। 2 से गुना करेंगे तो दोनों को 2 से गुना करेंगे, जबकि इसमें के को 2 का है तो वो उसका तरीका से बैठ नहीं रहा है। तो यहाँ पे पता नहीं वो कैसे किया है, क्या सेटिंग किया है, सेटिंग में कुछ गड़बड़ी होगा कि क्या। सॉल्व भी किया हुआ है लेकिन समझ में नहीं आया। सॉल्व है, सॉल्वेशन है, देखिए। अच्छा सॉल्वेशन पर, हाँ बोलिएगा। P बराबर 6 गुने 4 प्लस 2 बटा 8 गुने 3 प्लस 8 गुने 3 प्लस 6। हाँ, और है Q बराबर 12 प्लस 4 माइनस 2 बट्टा 4 प्लस 3 गुने 12 कुछ तो है, नहीं कुछ नहीं। 4 प्लस 3 गुने 12 यही ना। ये स्क्वायर बट्टा Q निकालो, पी स्क्वायर बट्टा पूरा का होल स्क्वायर। तो इसमें तो नहीं समस्या होना चाहिए। पहले आपको करना क्या था कि 6 चक 24 और 2 26 और 8 त्रिक 24 और 6 30 काटेंगे तो इसका होगा 13/15। ऊपर में करेंगे तो इसको करना है 12 4 16 में से 2 जाएगा तो 14 और ये हो जाएगा 12 3 36 4 40 ना, 40 ना, 12 3 36 4 40। इसको करेंगे तो 7 हो जाएगा 20। इसको लिखने के लिए ये 13/15 गुने 20/7 हो जाएगा, बट्टा 2। काटने वाला है तो कट देंगे, ये कर देंगे 4, ये कर देंगे 3। ऊपर में 13 चौका 52 और ये 21 का पावर चढ़ा देंगे। अगर ऐसा क्वेश्चन हो तो लंबा सा आंसर दिया हुआ है तो मतलब पॉइंट सब में नहीं तो यही 4 लेटर का आंसर दिया हुआ है। हाँ तो गुना कर लेंगे अपना, 52 के स्क्वायर कर देंगे। 52 के स्क्वायर करेंगे तो 25 25 2 दूना 4 और 5 दूना 10 दूना 20 कर देंगे, 407 ना। ये हो जाएगा आपको 2704 हो जाएगा और 21 का 441 ऐसा दिया हुआ है। तो में ही नहीं, सिंगल आंसर दिया है। लाइए देखो आंसर क्वेश्चन को दिखा दीजिए तो ऐसा क्वेश्चन कुछ है ही नहीं। कितना नंबर क्वेश्चन है? 52 में कहता है P बराबर 6 इतना और Q बराबर इतना, तो इतना का मान कितना होगा देख लेते हैं। कि ऊपर में 6 गुने 4 प्लस 2 बिल्कुल सही, 8 गुने 3 प्लस 6 बिल्कुल सही, Q का मान 12 प्लस 4 माइनस 2 बिल्कुल सही, और 4 वो भागा होगा कि प्लस होगा वो क्लियर कर लेना चाहिए तभी होगा। Q उसका का मान कितना होगा, कहीं चिन्ह है ना, इसमें चिन्ह कंप्लीट दिखा नहीं रहा है, पर ऐसा होगा तो कहीं गलती तो नहीं की है, कहीं प्लस भागा में तो नहीं कहीं बदल गया है, प्लस भागा का कहीं है लफड़ा, इसलिए ऐसा हो रहा है। कहीं इसमें कुछ है ही नहीं। 6 चक 24 2 26 8 3 24 36 3/15 और ये 12 4 16 में से 4, ये कहीं माइनस और गुना है ना, अभी प्लस और भागा है ना, वो फ्रेश नहीं दिख रहा है, तो हो सकता है कहीं बदल गया होगा। तब तो इतना ही आना है, कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। सॉल्वेशन में देखिएगा, सॉल्व में चिन्ह एक बार मिला है ना, 4/3। हाँ वही बात का है कि 4/3 है ना, ये है। तो अगर इस चीज़ को सुधार लीजिएगा ना तो बात आपका बन जाना है। ये सुधार लेके कट के आ जाए, बनना इसी है। क्लियर? चिन्ह कहीं गलती हो गया होगा पर है ही नहीं कुछ इसमें। अगला क्वेश्चन, ये सर एक सवाल है। हाँ, यदि द्विघातीय समीकरण 5x² प्लस प्लस bx bx प्लस 4
+4 बराबर 0 0 के मूल्यों का योग 9 है, योग तो b का मान ज्ञात योग 9 है। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि योग बराबर क्या होता है, गुणनफल बराबर क्या होता है। योग बराबर होता है b बट्टा a और गुणनफल बराबर होता है c बट्टा a। तो b बट्टा a, तो b का मान है b बट्टा a, ये दिया है 9। आप b के जगह पर लिख दीजिए, आप b के जगह पर लिख दीजिए b बट्टा a ना। तो b का मान आपका दिया है b ये दिया है, और a का मान दिया है 5, यहाँ दिया है 9, तो b का मान। तो ये द्विघाती समीकरण का गुणनफल होता है, योगफल होता है। तो योग होता है b बट्टा a और गुणनफल होता है c बट्टा a। माइनस दे दिया था क्या चीज माइनस? सर माइनस दे दिया था, माइनस -45 आंसर है उसमें कितना? -45 आंसर दिया हुआ है। हाँ सही किया है, हम ही गलती किए। -b बट्टा a होता है और c बट्टा a होता है। योग का फार्मूला होता है -b बट्टा a और गुणनफल का फार्मूला होता है c बट्टा a। सही है, 45 होगा माइनस। सर एक क्वेश्चन है, हाँ x और y का औसत 10x है। एक मिनट, x और y का औसत है 10x। x और y का औसत है 10x। जी। ये कैसे होगा? y का मान क्या है? दोनों x सेम है, x है। x और y का औसत 10x है, तो y का मान क्या है? ठीक है, देखते हैं। क्रॉस किए, x प्लस वाई बराबर होगा 20x हो जाएगा और y का मान हो जाएगा 19x। तो क्या पूछ रहा है? y का मान। y का मान y का 19 दिया है आंसर। जी 19x। 19x, तो यही है क्वेश्चन। अनुपात में देंगे तो देखिए x y का औसत मतलब 2 से भागा देंगे तो 10x। क्रॉस कर दिए, ये y निकालना है तो x को उधर कर दिए, बस इतना ही था। सिंपल क्वेश्चन बोलिए। कि एक निश्चित राशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 1200 है। 2 वर्ष का SI, 2 का SI है वो है 1200, अर्थात पहला वर्ष का 600, दूसरे वर्ष का 600। हाँ आगे। उसी राशि पर 5 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा? बड़ी सिंपल बात है। यदि ब्याज हाँ। अपरिवर्तित है तो 1 साल का 600 है तो 5 साल का 3000 होगा। साधारण ब्याज समान होता है, हर साल के लिए समान होता है। नहीं, साधारण ब्याज का मतलब क्या? मूलधन स्थिर और ब्याज प्रत्येक साल के लिए एक समान। नोट्स में भी कल बताए हैं, ये बात का चर्चा किए हैं। और बताया जाए। एक क्वेश्चन सर। हाँ, राहुल 56,500 में 120 टेबल खरीदता है। 56,500 में 56,500 में 120 टेबल खरीदता है। हाँ, यदि उन टेबल में से 70 का औसत 450 है, 70 का औसत 450 है, 70 का औसत 450 है, तो 50 टेबल का औसत मूल्य क्या होगा? अच्छा 50 का क्या होगा? तो 50 टेबल का औसत मूल्य x होगा और बराबर में लिख देना है 56,500 ही लिख देना है। ये CPSP से कोई लेना देना है ही नहीं, औसत का क्वेश्चन है ना। तो अब आराम से निकल जाएगा। तब 7 5 35 3 28 3 31 31,500 प्लस होगा 50x बराबर 56,500। इसको इधर ले जाएंगे, 50x बराबर 56,500 में से 31,500 घटाएंगे, 50 से भागा देंगे, x का निकल जाए, x निकल जाए। क्लियर? और देखिए अपनी समस्या को चर्चा कीजिए। सब दिन पढ़ाई होना जरूरी नहीं है, कभी कभी आप अपनी समस्या का भी चर्चा करें कि हमसे जहाँ तक हो सके, जहाँ तक मेरा ज्ञान हो, जानकारी हो, तो हम आपका मदद कर सके, हेल्प कर सके। अब परीक्षा में जाने के बाद इस प्रकार का समस्या होता होगा कभी परीक्षा में छोटा छोटा क्वेश्चन है ना, यानी आपके पास एक फोबिया है। हम देखे हैं अपने साथ पढ़ने वाले लड़का लोग को कि यहाँ परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं होता है। यहाँ देखते थे कि कुछ लड़का ऐसा थे कि मेरे साथ जब सेट बनाते थे तो हमसे 20% मार्क कम रहता था सब दिन, 20% 25%। यानी मान लेते हैं कि मेरा मार्क अगर आ रहा है 220 मार्क आ रहा है तो वो लड़का का 170 175 इतना मार्क, यानी कि 20% हमसे लो तैयारी था, कम तैयारी था। बहुत लड़का वैसे देखें। उस लड़का में क्या था? फोबिया था, कहिए कि अच्छा फोबिया था एग्जामिनेशन के लेके। वो जब भी सेम एग्जामिनेशन हमने दिया दोनों, तो हमेशा हमसे एग्जामिनेशन वो 1 2 3 नंबर से ही पीछे रहते थे।
यहाँ जब सेट साथ में बना रहे हैं तो 20% मार्क कम है, और एग्जामिनेशन में अगर किसी एग्जामिनेशन में मेरा अगर 75 को मार्क आया है तो उनका 71 को मार्क आता था। अब देखिए ये कैसा होता है, यानी कि एग्जामिनेशन का जो फोबिया है वो हम पे निगेटिव में हावी है और सबके साथ होता है। वो कुछ आदमी को एग्जामिनेशन में ना कहीं ज़्यादा एनर्जी मिल जाता है और एग्जामिनेशन को खेलने आ जाता है और एग्जामिनेशन में और फ्री हो जाते हैं। अब उनके साथ ऐसा होता क्यों, सो बताइए। एग्जामिनेशन में ये पता है कि हम लाखों स्टूडेंट के बाद साथ दे रहे हैं, कोई हमको देखने वाला है कि क्या गलती हुआ नहीं हुआ, कितना मार्क आया, कौन हम गलती किए कौन सही किए। पर जब यहाँ 10 को लड़का हम सेट बना रहे हैं तो उनको ये चीज़ माइंड में है कि जितना मार्क आएगा सब जानेगा, मेरा औकात सब जानेगा, मेरा कैपेसिटी सब जान रहा है, कौन क्वेश्चन को आता है कौन क्वेश्चन को नहीं आता है। सो हमारे साथ जो 10 को पढ़ रहे हैं इनको ये बात पता चल जाएगा। तो ये इनको सेट बनाने का फोबिया था, जब एग्जामिनेशन में वो स्वतंत्रता फील करते थे। और अधिकतर 99% लड़का सेट बनाने में उसको इस प्रकार का नहीं होता है। 10 लड़का जान ही रहे हो तो सब दिन से जान रहे हैं कैसे बनाते हैं, क्या कौन आता है नहीं आता है। एग्जामिनेशन में उसको आ जाता है, अब एग्जामिनेशन में गलती ना होता है, एग्जामिनेशन का प्रेशर तो यही होता है। तो हम देखिए कि रियल में बात कि वो लड़का के पास ये एबिलिटी था, कम तैयारी होने के बाद वो अभी गार्ड बने हुए हैं, वो गार्ड हैं बने हुए, 2014 का वैकेंसी में हो गया, जबकि तैयारी उस लेवल का नहीं था। और जब हो गया दूसरे को फोबिया हो जाता है। तो आपके साथ एग्जामिनेशन का प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम हम बताते हैं क्योंकि एग्जाम हम एसएससी का यहाँ आपके कोचिंग पकड़ने से पहले 2-3 एग्जाम दे चुके हैं एसएससी। हाँ, ये हमारा चौथा एग्जाम था एसएससी का, और हम 3 एग्जाम जो दिए थे वो बिना मैथ पढ़े हुए दिए थे, और मेरा मार्क्स उसमें अच्छा आया था। पीछे से हमारा बिना मैथ का 88 नंबर आया था। मैथ का चर्चा की, मैथ में कितना है? मैथ में क्या हुआ कि हम तीनों में छोड़ के आए थे। हमको इस बार उम्मीद था कि कम से कम इस बार पढ़ के गए, इसमें लेके आएंगे। बट जब हम सेट बनाने बैठे वहाँ पे मॉनिटर पे, हम पर रीजनिंग बनाए। रीजनिंग इतना आसान पूछा हुआ था कि एसएससी में रीजनिंग और इंग्लिश उससे हौला कोई नहीं पूछता है, और मैथ और जीके उससे भारी कोई नहीं पूछता था, पर अब थोड़ा पैटर्न बदला है। आप पैटर्न बदला, तो हम रीजनिंग अभी आसान बोला क्वेश्चन आसान ही होगा, इस जल्दीबाजी में हम मैथ को ज़्यादा समय दे दिए। इंग्लिश के लिए मात्र 10 मिनट रखे हम, जीके 10 मिनट मेरा बन जाता है, 20 मिनट हो गए। हम आधा घंटा के आसपास दिए थे मैथ को, बट एक भी क्वेश्चन नहीं बन पाया। हमको यही समझ में, जल्दीबाजी कुछ नहीं था, बट हम जब बना रहे थे लग रहा था कि मन कर नहीं रहा है। औसत का क्वेश्चन था कि 17:45 का क्वेश्चन था, 17 मतलब। अच्छा एक चीज, परीक्षा तो है, आप सेट बनाते हैं, घर पर सेट बनाते हैं, उसमें मैथ क्या होता है? वही वो भी समस्या, मैथ बनता ही नहीं रहता है, मतलब घर पे भी सेट मैथ का नहीं बनता है। मैथ नहीं बनता। जो चैप्टर पढ़ चुके हैं, अच्छा छोड़िए वो भी नहीं, जो चैप्टर पढ़ चुके हैं उसका भी मैथ नहीं बनता है, उसके चैप्टर का भी। उससे दिन पहले एवरेज का पूरा बना रहे थे, कुछ क्वेश्चन हम टिक लगा कर रखे थे, क्वेश्चन बना ही नहीं। हम समझ ही नहीं पाए कि पता नहीं बना, क्योंकि सॉल्यूशन में ऑलरेडी क्लास में पढ़े हुए थे, सॉल्यूशन था मेरे पास, बट हम सॉल्यूशन देख देख के बन रहा था, बट सॉल्यूशन छोड़ के फिर बनता नहीं था। हाँ, तो ये चीज़ है ना, तो ये मतलब है कि अगर सॉल्यूशन देख देख के बनता रहा, मतलब कि तो मैथ याद करना हुआ। हम कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, आप विदाउट कॉन्सेप्ट का रहते तो अलग बात है। आप कोई भी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं एवरेज का, उसमें जितने बातें जरूरी का है, क्या फार्मूला चाहिए, कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करना है, ये आप अवगत हैं। यानी कॉन्सेप्ट को आप यूज नहीं कर पाते हैं, ऐसा होता है। अब ये भी क्वेश्चन नहीं बन पा रहा, चलिए कुछ क्वेश्चन बनाइए तो लिखा ले तो कॉपी, इस समस्या का समाधान करना होगा। जैसे कि ले लेते हैं किसी चैप्टर का क्वेश्चन, शुरू से ही लेते हैं। किसी संख्या को क्रमागत रूप से 4-5 से भाग देने पर 2x प्राप्त होता है। किसी संख्या को क्रमागत रूप से 4-5 से भाग देने पर 2x फल प्राप्त होता है। संख्या ज्ञात करें। किसी संख्या को 4-5 से भाग देने पर 2x फल प्राप्त होता है। संख्या ज्ञात करें। किसी संख्या को क्रमागत रूप से 4 और 5 से भाग देने पर 2x फल प्राप्त होता है। संख्या ज्ञात करें। सब आदमी अपना अपना बनाइए, फिर इसी क्वेश्चन पर हम चर्चा करते हैं। आपका नाम क्या हुआ? वह आशीष। अच्छा एक बताइए, ये क्वेश्चन आपके सामने आया, क्वेश्चन आपने समझा, क्वेश्चन क्या कहता है? कोई एक संख्या है, कोई एक संख्या है, उसे 4 से 5 से क्रमागत रूप से भाग देते हैं। नंबर सिस्टम आपने पढ़ा है? पढ़ा ही नहीं है।
अच्छा, तो जो नहीं पढ़े तो ठीक है, ये नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, पर जो पढ़ा है उसको पता है कि सर 1000 बार बोले हैं कि जब क्रमागत रूप से भाग हो या भागफल को भाग देना हो या एक ही प्रश्न में एक से अधिक भाजक एक से अधिक शेषफल हो तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, तो एक फर्मा बनाते हैं। तो सबसे पहले मेरे माइंड में फर्मा आना चाहिए। आपने पढ़ा नहीं तो छोड़िए कोई बात नहीं, एक फर्मा आना चाहिए। जो फर्मा ये है, नहीं जी, हमने भाग का कुल 4 फर्मा का चर्चा किया, जिसमें कि एक जो हम लोग परंपरागत भाग बनाते हैं वो, दूसरा ये किया गुणनखंड वाला, और एक एलसीएम वाला, इसका वर्गमूल घनमूल वाला, 4 गो। तो ये सबसे पहले मेरे माइंड में आना चाहिए कि सर हमने कहा कि क्रमागत रूप से भाग है यानी भागफल को भाग देना है, तो एक फर्मा सर इसका चर्चा किए, तो फर्मा आपके माइंड में आना चाहिए। ये संख्या 4 और 5 से भाग देने पर 2 और 1, भागफल का कोई चर्चा नहीं थे, कई बार हमने बताया। जानते हैं कि भाग का फॉर्मूला होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेष, 5 का 5 1 6 6 चौक 24 2 24, यानी ये आपका आंसर हो जाना चाहिए। पर चलिए ये आपने चैप्टर पढ़ा ही नहीं, चलिए ठीक है, नंबर सिस्टम नहीं पढ़ा, एलसीएम पढ़े, ठीक है। अगला क्वेश्चन एलसीएम से, दो संख्या का एलसीएम 30 एचसीएफ 5 है, दोनों संख्या का योग ज्ञात करें। दो संख्या का एलसीएम 30 और एचसीएफ 5 है, दोनों संख्या का योग ज्ञात करें। दो संख्या का एलसीएम 30 है और एचसीएफ 5 है, दोनों संख्या ज्ञात करें, दोनों संख्या का योग ज्ञात करें। देखिए सबसे पहले आप लोग से बना नहीं, कम से कम ये तो लिख लीजिए कि सर ने बोला दो संख्या का एलसीएम 30 और एचसीएफ ने बोला 5, संख्या का योग पूछ रहे हैं, ये ना आपसे हम पूछ रहे हैं। आपने एलसीएम से पढ़ा होगा, तो एलसीएम से संबंधित हम 4 पेज में नोट्स बताया, और नोट्स में हमेशा बताएंगे कि अगर एलसीएम के प्रश्न में संख्या नहीं दिया हो, दोनों का दोनों संख्या नहीं दिया है, हमें दोनों संख्या चाहिए, इसके लिए हमने बताया कि जब दोनों संख्या मानना पड़े तो एचसीएफ के साथ मानिए, ऐसा हमने बताया है। तो आपको चाहिए कि उस बात को याद करना होगा। कब याद होता है? जब प्रैक्टिस करते हैं। तो प्रथम संख्या हम लिखेंगे, प्रथम संख्या लिखेंगे 5a और दूसरा संख्या हम लिखेंगे 5b। अब परिचित है कि बार बार सर कहते हैं कि अगर एलसीएम प्रश्न में दोनों संख्या मानना पड़े और एचसीएफ दिया तो एचसीएफ के साथ माने। अब एक एक सूत्र है, एक ही सूत्र है, सूत्र कहता है प्रथम संख्या गुने दूसरी संख्या एलसीएम गुने एचसीएफ। एगो 5 से एगो ये कट के हो जाएगा, ए बी का मान हो जाएगा 6, हो गया 6। पर 6 आ जाने के यानी ए बी दोनों का मान 6 है, और एलसीएम एचसीएफ में प्राइम फैक्टर का यूज होता है। प्राइम फैक्टर का मतलब एक संख्या को ऐसे 2 गुना में तोड़े जिसका एचसीएफ 1 प्राप्त हो, राइट। ए का मान 2 और बी का मान 3, यानी एगो संख्या होगा 5 दूना 10 और एगो होगा 5 दिया 15 25। यही तो हम आपसे पूछ रहे थे। हम लोग को कंफ्यूजन क्या होता है कि हम 30a और 5b कर देते हैं, 30a और 5b एलसीएम गुने एचसीएफ कर देते हैं। हाँ तो ठीक तो है, एलसीएम गुने एचसीएफ तो क्या दिक्कत है, हम भी तो वही किए हैं। 30a गुने 5 भी कर, ऐसा थोड़ी सूत्र है। सूत्र कहता है प्रथम संख्या गुने दूसरी संख्या एलसीएम गुने एचसीएफ, ये ना कहता है। सर उस दिन भी बताए थे तो आप इतने करके छोड़ दिए थे ना, हम छोड़ दिए थे, हमसे नहीं माना। अच्छा ठीक है, आज पूरा कर दिए ना, चलिए ठीक है, पूछ लेना चाहिए अगले दिन। मान लेते हैं एक और क्वेश्चन चलते हैं। अब आपको लिख दे एलसीएम एचसीएफ में 437 और 529 का सरलतम रूप अगर कह दे, सरलतम रूप में लिखने का, तो क्या करेंगे? सरलतम रूप में लिखना कह दे 437 और 529 का सरलतम रूप कह दे, तो सबसे पहले ये ध्यान में आना कि सरलतम रूप होता क्या है। सरलतम मतलब सबसे छोटा, यानी पूरा कॉमन मान को निचोड़ देना है, यानी काट काट के इसको जितना छोटा लिख सके। तो काटने के लिए काटेंगे किससे? तो देखेंगे 2 से, 3 से, 5 से, 7 से, 11 से। क्या जरूरी है चेक करने का? काटने का मतलब होता है सबसे बड़ा काटने का हथियार होता है एचसीएफ। हमने बार बार चर्चा करते हैं कि एचसीएफ होता है वो काटने वाला होता है, एलसीएम होता है वो कटने वाला।
तो अगर विभक्त करने वाला सबसे बड़ा संख्या होता है वो होता है HCF। विभक्त करने वाले सबसे बड़ी संख्या को ही नाम में दिया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी विभक्त करने वाला सबसे बड़ा संख्या होता है वो होता है HCF। एक बार HCF से काट दीजिए फिर वो कटने वाला नहीं है, तो इस दोनों का HCF लेंगे, भागा दे देंगे। तो ये बात हमको ध्यान देना पड़ेगा, क्लास में पढ़ें उस बात को। और है कि कमी की प्रैक्टिस भी बहुत ज़्यादा होना चाहिए, 20-25 मिनट डेली प्रैक्टिस होना चाहिए। ये अचानक हाथ मेरा दर्द होने लगा 5-7 दिन से, दवाई खा रहे हैं ठीक नहीं हो रहा है, ना चोट वोट लगाने कुछ हुआ है पता नहीं, ये सब होता नहीं, कल्पना तो होता है। दोनों का HCF एक गुना निकलेगा। HCF मान लीजिए x निकल गया दोनों का, तो x से भागा दे दीजिए, इसको भी x से भागा दे दीजिए, बात क्लियर ना। चलिए एक क्वेश्चन और बनाइए। दो संख्या का एलसीएम 2520 है और HCF 12 है। दो संख्या का एलसीएम 2520 है और HCF 12 है। दो संख्या का एलसीएम 2520 है और HCF 12 है। एक संख्या 504 है, दूसरी संख्या क्या होगा? एक संख्या 504 है, दूसरी संख्या क्या होगा? एक संख्या 504 है, दूसरी संख्या क्या होगा? देखिए एलसीएम हमको दे दिया था, एलसीएम हमको दे दिया था 2520, HCF भी दे दिया था 12। अब प्रथम संख्या मेरे पास है 504 और दूसरी संख्या इक्वल व्हाट? दूसरी संख्या। यहाँ तो हमको दोनों संख्या मानना नहीं ना पड़ रहा है, एक ही को संख्या ना, कोई दिक्कत नहीं। सूत्र लिखिए, एलसीएम गुने HCF बराबर प्रथम संख्या गुने दूसरी संख्या। नहीं पता दूसरी संख्या, दोनों संख्या मानना पड़े ना तो HCF के साथ मानिए, एगो संख्या मानना पड़े तो नहीं। और निकालेंगे, निकल जाएगा। देखिए तो होगा क्या कि ऐसा कीजिए कि हाई बैच में पढ़ रहे हैं ना, तो कोई लो वाला में भी पढ़िए ना, लो वाले बैच जो है उसमें पढ़िए, इस समस्या का समाधान होगा लो वाले बैच में। इसमें भी पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा वाला बैच में आप पढ़ सकते हैं, ये वाला में जगह रहता है जी 10 बजे वाला में, इसमें जगह ही नहीं रहता है। 7 बजिया में पढ़ सकते हैं, 7 बजियों में नहीं जगह रहता है, 7 बजियों वाला में नहीं। तो किसी एक बैच नहीं होता है ना, एक बार इसमें आप पढ़ते रहिए। एक जब नया बैच स्टार्ट करते हैं 0 से, तो अपने आप को माइंड को 0 पे ले जाइए कि हमको अब कुछ नहीं आता है, अब फिर से उसमें पढ़ना चालू करना है नया बैच में, ठीक। तो पहला बार कुछ ना कुछ तो सीखे हैं, फिर दोबारा में वो चीज़ क्लियर हो जाएगा। आज हमने कुछ नहीं पढ़ाया इस बैच में, जो जैसे है यथागत वैसी है। 9 से 10 में कुछ नहीं पढ़ाया की बात है, कुछ ऐसा चर्चा। स्वाभाविक बात है, मेरे लिए भी बड़ी टेंशन की बात था कि आपने गया परीक्षा में क्वेश्चन नहीं बना पाया, तो मेरे लिए सोचने का विषय है। ऐसा नहीं है कि आप एकदम साफ 0 स्टूडेंट है, आपको पढ़ने में मन नहीं लगता है, या आप एकदम पढ़े ही नहीं है, ऐसा बात नहीं है। फिर भी नहीं बनना, इस बात को ध्यान देना पड़ेगा। तो 9 बजे वाला में सब टास्क यथासंभव वही रहेगा। हमने एग्जाम्पल कितना बताया था? एग्जाम्पल 10 बताया था और 15 तक क्वेश्चन यही रहना है इसमें एसआई में। कल हम इसके प्रॉब्लम को बताते हैं। पहले टाइम एग्जाम्पल में 2-3 क्वेश्चन आधा पढ़ करके छोड़ देते कि आंसर इसे निकल जाएगा, हाँ लेकिन निकला ही नहीं। अच्छा, तो वही पूछिए, वही तो प्रॉब्लम आपको पूछना है कि सर फलाना 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 ऑप्शन ये एग्जाम्पल में नहीं बना, हम बता देंगे, ठीक, कल। ओके।